वाले हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। आज हम लोग मैग्निफिकेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूला जो है उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है कुछ बेसिक चीजें जो है मैग्निफिकेशन के बारे में, जो बेसिक चीजें हैं जिसको हमने पिछले क्लास में डिस्कस करा था, हम लोग उसको एक बार थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तभी जाके हमको आगे की चीजें समझ आएंगी, यानी आज का जो क्लास है हमको तभी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि भाई मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो मैग्निफिकेशन एक तरह से कंपैरिजन करता है, कंपेयर करता है ना। मैग्निफिकेशन जो होता है एक तरह से आपका कंपैरिजन करता है, तुलना करता है ना, कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में जो इमेज बना वो कितना बड़ा बना या कितना छोटा बना, है ना। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। ठीक है, m इज इक्वल टू होता है एच आई बाई एच ओ। ठीक है, फिर हमने एक फॉर्मूला डिराइव करा था, दैट इज m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। हमने ये भी फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में डिराइव करा था। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये दोनों चीजें क्या है, आपस में बराबर। हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो एच आई और एच ओ का जो रेशियो है वो माइनस वी बाई यू के इक्वल है। ठीक है, ये सब चीजें हमने एक्सप्लेन करा था। अच्छा, एक चीज और, ठीक है, आगे प्रोसीड करने से पहले हम लोग जो है एक चीज थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये सब जो भी हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये सब हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, ये सब लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में है। जो भी हमने पिछले क्लास में डील करा था, ये सारी बातें जो है वो लीनियर मैग्निफिकेशन की है ना। सारी जो बातें हैं ये लीनियर मैग्निफिकेशन की है। ठीक है, तो इस बात का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जो भी ये सब बातें हम लोग कर रहे हैं, जो भी हमने ये फॉर्मूला लिखा है ना, ये जो भी पिछले क्लास में हमने बात करा था और अभी भी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सारी लीनियर मैग्निफिकेशन की बातें हैं। ठीक है, या लीनियर मैग्निफिकेशन को ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है इसको हम लोग जो है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है या लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए ये जो मैग्निफिकेशन होता है आपका, ये मैग्निफिकेशन दो तरह के होते हैं। ठीक है, ये जो मैग्निफिकेशन होता है आपका ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, यानी जो एम है आपका, ये जो मैग्निफिकेशन है ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका ट्रांसवर्स, है ना, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जिसको हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, जो दूसरा मैग्निफिकेशन होता है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, अभी तक हम लोग ने जो भी करा वो लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। अच्छा, तो सबसे पहली बात आती है कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सिंपल तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी ट्रांसवर्स में और लॉन्गिट्यूडनल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स में क्या होता है, हम लोग जो ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारा मान लो कि मिरर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो ट्रांसवर्स में हम लोग क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है हम लोग उसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस करते हैं। ठीक है, यानी एक तरह से बोल सकते हो आप, हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग ट्रांसवर्सली उसको प्लेस करते हैं। ठीक है, एक तरह से ये जो ऑब्जेक्ट हो गया इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। ठीक है, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह के केस में अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस अगर ऊपर रखा गया है, ठीक है, तो इस तरह का जब भी केस आएगा तो आपको समझ लेना है कि हम लोग जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्स या लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में बात करें। तो जब ये जो ऑब्जेक्ट है जब इसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा गया है तो ऑब्वियस है कि जो इमेज बनेगा या तो वो ऊपर में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आएगा या तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आएगा, है ना। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आ गया है कि नहीं, तब जो इमेज बनता है हम लोग बोलते हैं भाई वहां पे वर्चुअल इमेज बना, है ना। वहां पे कौन सा इमेज बना, वर्चुअल इमेज बना। अच्छा, अगर आपका नीचे बनता है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई वहां पे जो है आपका रियल इमेज बना। ठीक है, तो वहां पे कौन सा इमेज बना, रियल इमेज बना। ठीक है, ये हो गई चीजें। अच्छा, फिर हमने आपको बताया था, हमने कुछ फॉर्मूला भी ड्राइव करके आपको दिखाया था, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है, m इक्वल टू एच आई बाई क्या होता है, एच ओ होता है। इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस करा था, है कि नहीं। अच्छा, अगर आपका वर्चुअल इमेज बना है तो आपको समझ लेना है कि जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव है। अगर आपका रियल इमेज बना है तो आपको समझ लेना है कि जो आपका मैग्निफिकेशन है वो क्या है, आपका निगेटिव है। ठीक है,
फिर से, अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो आपको समझ लेना है कि भाई कौन सा इमेज बना है, वर्चुअल इमेज बना है। अगर आपका मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो आपको समझ लेना है कि रियल इमेज बना है। ठीक है, ये हमने फॉर्मूलाज किए थे, है ना, ये सब पिछले क्लासेस में हमने कर लिया था। अच्छा, फिर हमने आपको बताया था कि m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है यानी बड़ा इमेज बना है, अगर m की वैल्यू 1 है तो यानी सेम साइज का इमेज बनता है, अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है ना, m की वैल्यू क्या चाहिए, अगर आपका लेस देन 1 है तो छोटा इमेज बनता है, यानी डिमिनिश्ड इमेज, छोटा से अच्छा। यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे एक वर्ड का यूज करेंगे, दैट इज डिमिनिश्ड इमेज आपका बनता है। ठीक है, तो ये सब सारी बातें हमने करा था पिछले क्लास में। तो खैर यहाँ पे मेरा उद्देश्य जो था ट्रांसवर्स में और लॉन्गिट्यूडनल में अंतर को स्पष्ट करना था, भाई दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स में सिंपल सा है कि जो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। ठीक है, और जो इमेज बनेगा या तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा या तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है जस्ट इसके रिवर्स है। ठीक है, अब जस्ट इसके रिवर्स का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से, हमने जो था ये आपको सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग लिनियर में या ट्रांसवर्स में, लिनियर बोलो आप इसको आप ट्रांसवर्स बोलो, इसमें जो हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे थे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस कर रहे थे, है ना, इस प्रकार से प्लेस कर रहे थे। ठीक है, जबकि इसमें क्या करना है आपको, है ना, किसमें, यानी लॉन्गिट्यूडनल की हम लोग बात करें, लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि जो हम लोग ऑब्जेक्ट होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल में हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐसे इस प्रकार से प्लेस करते हैं, है ना, इस प्रकार से प्लेस करते हैं। कहने का मेरा मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होता है हम लोग उसको हॉरिजेंटली प्लेस करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे प्लेस करते हैं, हॉरिजेंटली, हम लोग ऑब्जेक्ट को हम लोग हॉरिजेंटली हम लोग क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। जबकि इसमें हम लोग कैसे प्लेस करते हैं, वर्टिकली प्लेस करते हैं। ये सिंपल सा डिफरेंस है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को वर्टिकली प्लेस करते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग हॉरिजेंटली क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ये ठीक है, यही बेसिक डेफिनेशन है। या हॉरिजेंटली प्लेस्ड करने से अच्छा ये होगा कि आप इसको ऐसे बोलो कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल वाले केस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, है ना, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग उसको प्लेस करते हैं। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, बेसिक यही डिफरेंस है लॉन्गिट्यूडनल में और आपका ट्रांसवर्स में। ठीक है, और ट्रांसवर्स को हम लोग लिनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल का, तो इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस ड्यू बाई डीवी। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज m इज इक्वल टू माइनस ड्यू बाई डीवी। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग यहाँ पे डिराइव करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने यहाँ पे फॉल्ट कर दिया है थोड़ा। अब यहाँ पे एग्जैक्टली अगर सही मायने में देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे माइनस ड्यू बाई डीवी लिखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये तो समझ आ गया कि भाई ट्रांसवर्स में और लॉन्गिट्यूडनल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। तो हमने अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था कि भाई m इक्वल टू माइनस डी यू बाई डीवी, है ना, हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दिया m इक्वल टू क्या चीज, माइनस डी यू बाई डीवी। नहीं, तो यहाँ पे हमने फॉल्ट कर दिया है, यहाँ पे डी यू बाई डीवी नहीं होगा, यहाँ पे m इक्वल टू होगा माइनस डीवी बाई डी यू। ठीक है, ये हमने हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा ये लॉजिक क्यों गलत हो गया और ये क्यों सही है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्यों ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका v है ना, यहाँ पे क्या आपका v है, ठीक है, और यहाँ भी क्या आपका u है ना, यहाँ पे v है आपका और यहाँ पे क्या है u है। तो हमको पता है एक बात कि जब भी हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में डील करते हैं, जब भी हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं, यानी हम लोग करते क्या है, बेसिकली हम लोग कंपैरिजन करते हैं, है ना, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन किससे करते हैं भाई, एक तो कंपैरिजन में होता क्या है, एक तो नोन क्वांटिटी होता है ना, नोन क्वांटिटी। तो इसके रेस्पेक्ट में, नोन क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में जो क्वांटिटी आ रहा है वो कितना बड़ा है या वो कितना छोटा है ना, इसी के बारे में लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो जब भी हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में या जब भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो जो नॉन क्वांटिटी होता है ना, जैसे यहाँ पे ये नॉन क्वांटिटी है, यानी यू जो है नॉन क्वांटिटी है, तो इसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। ठीक है, और जो आने वाला जो क्वांटिटी आएगा उसको हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ऊपर प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये अपने ध्यान में रखना है। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, गलत है। ठीक है, ये हमेशा आपने ध्यान रखना है। आप लीनियर का भी फॉर्मूला आपने देखा होगा, m इक्वल टू क्या होता है, एच आई बाई एच ओ।
है ना, क्योंकि इमेज तो बना है, ठीक है, लेकिन इमेज कैसा बना है, बड़ा बना है, छोटा बना है, तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट मेजर करेंगे, जो नोन क्वांटिटी है। यहाँ पे हमारा जो नोन है, वो नोन क्या था, हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई हमको पता था कि भाई ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे है सोर्स, है ना। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में डील करेंगे, यानी कंपैरिजन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो नोन क्वांटिटी होता है वो नीचे रहेगा। ये हमने हमेशा अपने ध्यान रखना है, नोन नीचे रहेगा, जबकि जो अननोन क्वांटिटी है, या अननोन से बेहतर ये होगा कि जो क्वांटिटी हमको मिला है कि नहीं, ये जो फाइंड आउट क्वांटिटी है वो हमेशा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तभी हमको जो है पता चल पाएगा कि भाई जो आया है क्वांटिटी वो कितना बड़ा है, ये वह कितना छोटा है, ठीक है। चलिए, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा कि भाई लीनियर मैग्निफिकेशन में और लैटरल मैग्निफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एक में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को वर्टिकली प्लेस करते हैं, और एक में हम लोग ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली हम लोग क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, ठीक है। एक हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे एक हम लोग जो है, यहाँ पे हमने लिख दिया लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, तो यहाँ पे हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ट्रांसवर्स में और लॉन्गिट्यूडनल में हमको अंतर देखना है। तो दोनों केस में हम लोग जो है सबसे पहले क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये हमारा नॉन क्वांटिटी है कि नहीं, ये जो हमारा है क्या चाहिए, नॉन क्वांटिटी। तो इसमें हम लोग जो ऑब्जेक्ट को कैसे प्लेस करते हैं, हॉरिजेंटली प्लेस करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को वर्टिकली प्लेस करते हैं, ठीक है, ये हम बस हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू माइनस dv/du, ठीक है। ये ध्यान में आपको हमेशा रखना है कि जो नॉन क्वांटिटी का वो हमेशा नीचे रहेगा, है ना, जो नॉन क्वांटिटी रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा। क्यों रहेगा, इसके बारे में हमने भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज m इक्वल टू माइनस v/u और hi/ho, ठीक है। अच्छा, कॉमन क्या है दोनों में, कि भाई दोनों मैग्निफिकेशन है ना, यानी दोनों जो होता है यूनिटलेस होता है। हमने पिछले क्लास में डिस्कस करा था, दोनों यूनिटलेस होते हैं, दोनों के कोई डायमेंशन नहीं होते, यानी यूनिटलेस है एज वेल एज ये डायमेंशन लेस भी है, ठीक है। चलिए, ये सब तो बेसिक बातें हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन के, है ना, या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के, क्योंकि दोनों चीजें सेम है, लीनियर बोलो आप इसको या ट्रांसवर्स बोलो, दोनों चीजें क्या है, सेम है। तो सबसे पहले हम लोग इसके कुछ फॉर्मूलेस को डिराइव करते हैं, उसके बाद जो है ये जो फॉर्मूला है इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डिराइव करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो है कुछ बेसिक फॉर्मूला जो है लीनियर मैग्निफिकेशन के या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, उसको हम करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने जो है पिछले क्लासेस में हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे। हमने आपको एक फॉर्मूला करके दिखाया था, डिराइव भी करके दिखाया था, दैट इज मिरर फॉर्मूला, ठीक है, मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला होता क्या है, दैट इज 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले v से ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी v/u प्लस v/v इज इक्वल टू हो गया हमारे पास v/f, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास v/u, ये आपका कैंसिल हो गया, यानी 1 हो गया। इधर क्या बच गया आपके पास, v/f, ठीक है। यानी इधर से आप देखो ध्यान से, तो v/u इज इक्वल टू आ गया v/f माइनस 1, ये जो प्लस था उधर आ गया तो माइनस में, ठीक है। अच्छा, अभी क्या हो गया, v/u अगर आप यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, f हो गया, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या निकल गया, v माइनस f, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस, अगर हम, अच्छा ऐसे करो, हम लोग माइनस कॉमन ना लेके हम लोग दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये बेहतर होगा। कॉमन से हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इधर भी हमने माइनस से मल्टीप्लाई करा, जब इधर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो f है, ये जो माइनस था, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। और ये जो प्लस था वो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये निकल गया हमारे पास f माइनस v/f, है ना, क्या निकल गया हमारे पास, f माइनस v/f। अच्छा, हमको पता है कि भाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, m बोलते हैं। तो m इज इक्वल टू क्या निकल गया, f माइनस v/f, है ना, m इज इक्वल टू निकल गया f माइनस v/f, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या हुआ, एक मैग्निफिकेशन का हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अच्छा, कौन सा मैग्निफिकेशन, तो ध्यान में हमेशा रखना है कि हम लोग जो है लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, या आप इसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हो, ठीक है।
हमेशा नॉर्मली आप देखोगे तो हमेशा जो है हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन की बारे में बात करते हैं, या हम लोग इसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हमको अच्छे तरीके से पता था पहले, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू पता था, है ना, एच आई बाई एच ओ, ये हमको दो फॉर्मूला हमने अच्छे तरीके से पहले से पता थे, और हमने एक ये फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया, दैट इज m इक्वल टू एफ माइनस v बाई एफ। ठीक है, तो ये अब बोल सकते हो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और फॉर्मूला जो है हम लोग उसको डिराइव करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो एक फॉर्मूला हो गया, हम लोग एक और फॉर्मूला करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, चलिए, तो फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से हम लोग यहाँ पे वापस से हम लोग मिरर फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, वापस से हम लोग जो है यहाँ पे फिर से मिरर फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, चलो, मिरर फॉर्मूला फिर से क्या होता है, दैट इज 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई एफ। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि अभी पिछले वाले केस में हमने v से मल्टीप्लाई करा था, है ना, पीछे वाले केस में हमने किससे मल्टीप्लाई करा था, v से हमने क्या करा था, मल्टीप्लाई करा था। लेकिन अब हम लोग जो है यहाँ पे u से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी u बाई यू प्लस u बाई वी इज इक्वल टू u बाई एफ। ठीक है, आप देखो ये u कैंसिल हो गया, यानी क्या बच गया, 1 प्लस u बाई वी इज इक्वल टू u बाई एफ। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये जो 1 है ना, इसको हम लोग उधर भेज देते हैं। ठीक है, जब हम लोग उधर भेजेंगे तो अब देखो कि ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका ये u बाई वी हो गया, है कि नहीं। अच्छा, ये प्लस था, उधर आ गया तो माइनस में चला गया, यानी क्या हो गया आपके पास, u बाई एफ माइनस 1। ठीक है, यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर देखो आप यहाँ पे ये u बाई वी हो गया, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, f को एलसीएम लेंगे, तो ये क्या हो गया हमारे पास, u माइनस एफ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास v बाई यू इज इक्वल टू एफ बाई यू माइनस एफ। ठीक है, अच्छा, हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, क्यों माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि भाई m इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है ना, इसीलिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई करा, तो ये तो हो गया m आपका। ठीक है, और जब ये, अच्छा, ये क्या हो गया आपका, ये तो माइनस एफ है, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे से यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो गया आपके पास, एफ माइनस यू, और ये माइनस, यहाँ से जो हमने माइनस कॉमन लिया था, और ये जो माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तब आपके पास फॉर्मूला क्या निकल गया, m इक्वल टू, है कि नहीं, m इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला हमने क्या करा, डिराइव किया। अच्छा, ये दोनों फॉर्मूला जो हमने डिराइव करे हैं, ये मिरर फॉर्मूला के थ्रू, है ना, मिरर फॉर्मूला के थ्रू हमने क्या करा है, डिराइव करा है। ठीक है, चलिए, ये सब तो बातें हो गई, लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में बात हो गई, या आप इसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला आपको हम डिराइव करके दिखाते हैं, किसका, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का। ठीक है, कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो हमने जो है ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिया है कि भाई लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग कैसे प्लेस करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस प्लेस करते हैं, या हम लोग उसको हॉरिजेंटली हम लोग क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, मिरर फॉर्मूला दैट इज 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू क्या चीज, 1 बाई एफ। ठीक है, अच्छा, एक चीज आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के बारे में डिस्कस करोगे तो आप खुद सोचोगे कि जो यहाँ पे जो एफ होता है, यानी जो स्मॉल एफ होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के बारे में डिस्कस करोगे तो जो आपका स्मॉल एफ जो होगा वो हमेशा क्या चीज होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका, जब आप ऑब्जेक्ट को, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जब इसको आप इस प्रकार से प्लेस कर रहे हो, है ना, यानी आप इसको अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस प्लेस कर रहे हो, जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, ये आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, इसको जब भी आप कैसे प्लेस करो, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस प्लेस कर रहे हो। ठीक है, तो यानी ये जो आपका एफ होता है, यानी ये जो स्मॉल एफ है आपका, ये जो स्मॉल आर है आपका, ये दोनों जो होगा हमेशा क्या चीज होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस बात का आपने केवल ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मिरर फॉर्मूला हमारे पास आ गया, है ना, दैट इज 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू क्या चीज, 1 बाई एफ। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी हम लोग यहाँ पे जो है ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड,
है ना। यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, हमने दोनों तरफ क्या करा, डिफ्रेंशिएट करा। ठीक है। अच्छा, डिफ्रेंशिएट तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपने ध्यान रखना है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम लोग जो है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है। फिर से हमने यहाँ पे क्या करा, हम ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है, यानी 1/u प्लस 1/v, है ना, तो यहाँ पे आपका ये तो कॉन्स्टेंट है कि नहीं, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। u और v को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। आपको एक छोटी सी बात और आनी चाहिए कि भाई डिफ्रेंसिएशन में, ठीक है, एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, दैट इज 1/x, है ना, यानी आपने 1/x का डेरिवेटिव याद रखना है, और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। जब भी आप लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन करो तो के बारे में डिस्कस करो, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस की थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये जो 1/x का जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमेशा आपको मिलेगा -1/x²। ठीक है। तो इस छोटी सी बात को आपने ध्यान में रखना है। चलिए, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, यानी 1/u को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब 1/u को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियस है कि हमको क्या मिलेगा, -1/u² मिलेगा, इनटू क्या चीज, du/dt। ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -1/v इंटू db/dt। अच्छा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या हो गया, 0, क्योंकि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 0, है ना। कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है आपका, 0। तो यहाँ पे हमने दो डेरिवेटिव के फॉर्मूले यूज करे। ठीक है। एक फॉर्मूला हमने क्या क्या यूज करा कि भाई 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो -1/x² होता है, और दूसरा कोई भी कांस्टेंट, यहाँ पे f कांस्टेंट था, तो कोई भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। ठीक है। यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो पोर्शन है उसको उधर भेज देते हैं। ठीक है। यानी -1/v इंटू db/dt, है ना, इज इक्वल टू क्या निकल गया आपके पास, ये तो माइनस, ये जो माइनस वाला पोर्शन था ये उधर जाएगा तो प्लस में चला गया, यानी क्या हो गया, ये 1/u², सॉरी यहाँ पे हमने मिस कर दिया, यहाँ पे v² होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा, v², क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। तो इधर क्या हो गया, ये जो माइनस था उधर जाके क्या हो गया, प्लस में चला गया, यानी 1/u² इंटू du/ क्या हो गया आपका, dt। ठीक है। यहां तक उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं क्या करते हैं, इसको अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, m इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं -dv/du। अब जो इसको सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं m इज इक्वल टू क्या चीज, -dv/du। ठीक है। यहाँ भी हमने स्क्वायर को मिस कर दिया तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली कि m इज इक्वल टू व्हाट, -dv/du। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया, ये किसका एक्सप्रेशन आ गया, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि ये बात हमने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, लेकिन ये जो चीज है इसको हमने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, तो इसको हम आपको समझाते हैं फिर से। ठीक है, कि ये चीज हमने कैसे लिखा। ठीक है। अभी देखो आप ध्यान से, हम लोग क्या, अभी हमने यहाँ पे क्या करा कि ये जो कॉन्सेप्ट था, है ना, ये जो कॉन्सेप्ट था आपका -1/, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसको हमने क्या करा, सबसे पहले ये जो हमारे -1/v² इंटू du/dt था, इज इक्वल टू क्या था आपके पास, 1/u² इंटू du/ क्या था, dt, है कि नहीं, ये आपका v है ना, ये क्या आपका v है। ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ये जो v² था उसको हमने उधर भेज दिया, है ना, यानी क्या बच गया, -dv/dt इज इक्वल टू, है ना, -dv/dt इज इक्वल टू, ये जो v² था ये किस में था, डिवाइड में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी हो गया आपके पास ये v²/u² इंटू du/dt। ठीक है। ये हमने एक स्टेप ये करा था। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा था, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा था, यहाँ पे दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ हमने du/dt से हमने डिवाइड करा था, दोनों तरफ हमने du/dt से क्या करा था, डिवाइड करा था। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, इधर dt क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, है ना, dt क्या हो गया, इधर कैंसिल हो गया, ये आपका u है। तब हमारे पास अब क्या बच गया, हमारे पास बच गया -dv/du, है ना, माइनस क्या चीज, dv/du इज इक्वल टू
ये देखो आप, ठीक है, ये जो है आपका वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर है ना, ये क्या है आपका वी स्क्वायर बाई क्या चाहिए, यू स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, है ना, इसको जो है हम लोग, अच्छा ये इस माइनस को हम लोग उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डीवी बाई डी यू इज इक्वल टू माइनस वी हो गया वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, है ना। और ये जो होता है माइनस वी बाई यू जो होता है, इसको हम लोग एम बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि डीवी बाई डी यू इज इक्वल टू एम स्क्वायर। तो ये हमने जो है यहाँ पे एक सिंपल सा एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन आया, इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल क्या चीज, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इस चीज का आपको, इस तरीके का, इस डेरिवेशन का आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, कि भाई होता क्या है, किस प्रकार से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग जो है रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।